today we are discussing about the most important things which you really need to do, which you really need to do. Hello students, how are you all? This side Shivani Sharma, welcome you all in Calvin, and today we are discussing about the most important things which you really need to do, which you really need to do. What is it? क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है वो जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जैसा आपने अपना थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग बात कर किसके लिए रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के बारे में, नीट के बारे में। हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे तो अगर आप इसको सोचना चाहते हैं कि ये चीज़ें किसी के लिए भी हो सकती हैं, अगर आप इस बात को, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ें कि हम बात क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। हाँ जी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। येस, यू रियली नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। इसमें हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। मैं बस आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से मैं सिर्फ आपको अवेयर करूँगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ऑल थिंग्स आर रेडी इफ़ यू आर सो। अगर आप तैयार हैं तो सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर आप भी तैयार हैं तो मतलब हमारे आसपास सब कुछ है, हमारे आसपास सब कुछ है अगर हम मोटिवेटेड हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। अगर हम मोटिवेटेड है, ये है ना, अगर हमारे अंदर, अगर ये आग है हमारे अंदर तो हमसे कुछ भी करवा सकती है। खून करने के लिए नहीं कह रही किसी का भी मैं, ठीक है। कुछ भी गलत सलत नहीं करना है। क्या करना है हमें अपने अंदर ये आग लगानी है। क्या करना है? ये आग लगानी है अपनी सक्सेस पाने के लिए। हमें ये चाहिए हमारे अंदर पूरा दिन। जब तक हम अपनी सक्सेस नहीं हासिल करते तब तक हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सक्सेस मिली और ठीक है हार्डवर्क करना बंद कर दिया, अब तो हम सक्सेसफुल हो गए। नहीं, सक्सेस का रूल है जब तक हार्डवर्क करोगे तब तक ही वो आपके पास है। अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं करा तो वो मिट्टी में मिल जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए हम क्या बात करने वाले हैं आगे, सक्सेस के बारे में। सक्सेस क्या होती है, सक्सेस क्या है? हर किसी को क्या लगता है सक्सेस क्या है? सिर्फ एक सीधा रास्ता है। सक्सेस क्या है? सिर्फ एक सीधा रास्ता है जो बहुत आसानी से, जब हम अपनी मंजिल देख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ज़्यादा मत बोलो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ज़्यादा मत बोलो। हम लोग इसी तरह का ही तो अपनी थिंकिंग रखते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा किसी के भाषण नहीं सुनने हैं, मुझे पता है मुझे सब कुछ क्या करना है। हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली क्या होता है, सक्सेस है क्या? वो ये है, सीधा रास्ता नहीं है आपका, ऐसे जाएगी बेटा आपके पास में, इस तरह से मिलेगी सक्सेस आपको। सीधे रास्ते पे जाके आप सोचे कि आप इस रास्ते पे इस पे चल गए तो सक्सेस मिल गई, नहीं बेटा, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, आपको कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे। इसमें डिप्रेशन भी आएगा, आप डीमोटिवेटेड भी होंगे, आपको पता, एक टाइम पे आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं करना, छोड़ो सब कुछ। आप सोचोगे क्वाइट कर लो, सब कुछ छोड़ दो। ये सारी चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में कि आपको ये कुछ नहीं करना, अब ठीक है मैंने बहुत मेहनत करी, मैं नहीं कर सकता, ये वो, ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। पर आपको क्या करना है, आपको इन सभी चीज़ों से लड़ते हुए इस पे पहुंचना है। ये है टारगेट आपका सक्सेस। सक्सेस आपकी किसी भी चीज़ में हो सकती है, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपने सोची है, जिस भी चीज़ का आपने सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं, मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इतना सीधा रास्ता नहीं है, नीट का इतना सीधा रास्ता नहीं है आपके लिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई मजाक नहीं है नीट कि चलिए ठीक है आएगा तो सही है और कर लिया तो ठीक है, नहीं बेटा, आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो ना। आप सोचो, आप खुद सोचो, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कौन है, लोग क्यों उसे भगवान का दर्जा देते हैं, क्यों?
आप आने वाले टाइम में हर एक इंसान की ज़िंदगी आपके हाथ में होगी। जब भी उसको ज़रूरत होगी, जब भी कोई भी परेशानी आएगी, वो आपके पास आएगा इस उम्मीद से कि हाँ ये मुझे ठीक करेंगे, हाँ ये मुझे बचा लेंगे। तो ये क्या है, जब हमें कोई दिक्कत होती है, जब हमें यहाँ पे कोई परेशानी होती है या कुछ भी बात होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। चाहे हमें कुछ भी हो, हमारे अंदर विश्वास है कि वो चीज़ हमें मिलेगी, हम सही होंगे, प्रार्थना करते हैं, आ जाते हैं, हो जाते हैं। नहीं होती तो भी हम कहते हैं ये ठीक है, नहीं हुई, कुछ भगवान ने अच्छा करा होगा। बट अपना ट्राई तो बेस्ट देते हैं ना, आपको अपना ट्राई बेस्ट करना है, आपको सब कुछ अपना लगा देना है। ये डॉक्टर वर्ड इतना आसान नहीं है कि कोई भी इसको राह चलता ला के लगा ले अपने। ये कोई टैग नहीं है डॉक्टर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रीशियस, बहुत प्रीशियस ये प्रोफेशन है। मजाक नहीं है किसी की भी लाइफ को अपने हाथ में लेने का। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं अपनी आगे की चीज़ के बारे में, जो क्या है, अब हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे कैसे। अब हम क्या करें जो हमें ये सब चीज़ें मिल जाए, क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है जिससे हम अपनी सक्सेस को अपने हाथ में ले आएँ। ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। अगर आप कुछ भी चीज़, अगर आप अपने आप को कभी भी कैसा भी महसूस करें, अगर आप महसूस करते हैं कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, अगर आप महसूस कर सकते हैं कि आप मैं छोड़ता हूँ, आई क्वाइट, कि मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दिया मैंने, अगर आप ये चीज़ दिमाग में बैठे हैं ना कि जब कि कोई भी अगर टाइम आएगा नहीं होगा तो ठीक है, तो बेटा छोड़ दीजिए, बाय, छोड़ दीजिए। ये प्रोफेशन एक प्रोफेशन नहीं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको मिलने वाली है। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सच में इस चीज़ को करना चाहते हैं, अगर आप वो चीज़ करना ही चाहते हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं कि जो भी सिचुएशन रहेगी, जो भी कुछ होगा मैं उसको फेस करूंगा, जैसा भी होगा, मेरे से जितनी मेहनत होगी, जो भी कुछ होगा, मैं अपना हर चीज़ में बेस्ट दूंगा, अपना हर चीज़ में। आपको कोशिश करनी है कि आपको 100% देना है, आपको कोशिश करनी है कि करनी नहीं है, आपको करना ही है, आप कर सकते हैं। अगर जो इंसान अपने दिमाग में सोच लेगा कि नहीं ठीक है होगा, तो बाय, आपके लिए ये फील्ड नहीं है, मजाक नहीं है। मैंने आपसे बोला डॉक्टर प्रोफेशन कोई मजाक नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं इस प्रोफेशन के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि आप अपनी सक्सेस को बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से अपने हाथों में ले आइए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपना टाइम मैनेज को करते कैसे हैं, अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे टाइम निकालेंगे आप अपनी पढ़ाई का। ये कोई है नहीं कि ठीक है 2 घंटे निकाल लिए, 3 घंटे निकाल लिए, हो जाएगा। नहीं, आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने पड़ेगी। बहुत ही सीरियस चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपर एक डायरेक्शन में चलेंगे ना, अगर आप प्रॉपर एक डायरेक्शन में, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, नीट, आपको पता है आपका गोल है नीट, तो आप उस डायरेक्शन में चलिए। आपको पता होना चाहिए कि कोर्स में क्या आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर सिलेबस में क्या आता आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर एक चीज़, आपको पेपर पैटर्न, आपको एग्जाम ड्यूरेशन, आपको अपनी रिवीजन टाइम, सब कुछ आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। तभी ही आप कोशिश कर सकते हैं और तभी ही आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। जैसे एक कहावत सुनी है ना, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना कर। पर उसमें क्या होता है, हर कर्म तो हर कोई कर रहा है, कर्म मैं भी कर रही हूँ, कर्म आप भी कर रहे हैं, कर्म रिक्शे वाला भी कर रहा है, पर क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ। क्या करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है, आपको सही डायरेक्शन में काम करना है। आप गलत डायरेक्शन में काम करेंगे तो सोचे गलत किसी भी रास्ते पे चल लूँ तो मुझे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको सही डायरेक्शन में काम करना है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब भी हम किसी गलत काम को कर रहे होते हैं, जब भी किसी गलत चीज़ पे चल रहे होते हैं, हमारा मन एक बार ज़रूर बोलता है, हमारा मन हमसे बोलता है ज़रूर कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम सही होंगे, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं किसी सही चीज़ पे कर रही हूँ, मैं पूरी रेडी हूँ उस चीज़ को करने के लिए, तो मेरे अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी। अगर मेरे मन में ज़रा सा भी डाउट होगा, मतलब कुछ तो है भाई गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ देखना है आपको। टाइम मैनेज कैसे करेंगे, आपको रिवीजन का टाइम निकालना है, अपनी रिवीजन करनी है आपको।
वो भी डेली बेसिस पे 3 घंटे पेपर सेट लगाइए अपना, कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पेपर करिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप कैल्विन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कैल्विन गाइड्स के नाम पर दे रखी है आपको एक ऐप दे रखी है जिस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेस्ट सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें स्टे मोटिवेटेड। आपको हर समय, हर एक सेकंड आपको मोटिवेटेड रखना होगा अपने आप को खुद। किसी का 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, किसी का 5 मिनट का देख लिया, किसी के लेक्चर सुन लिए, कुछ कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप अंदर से तैयार नहीं हैं, जब तक आप अंदर से हमेशा उस मेहनत को करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सच है, इसीलिए कड़वी ज़रूर लगेगी। अगर आपके मन में काम करने की इच्छा है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आपने सिर्फ ये सपना देखा है ना कि डॉक्टर बन जाता है, बहुत आसान चीज़ है और सब कुछ हैंडल हो जाएगा, नहीं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आप कर सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड जब तक आपको वो टैग नहीं मिल जाता, जब तक आपको वो प्रीशियस थिंग नहीं मिल जाती, जब तक आपको अपने नाम के आगे वो डॉक्टर वर्ड नहीं मिल सकता, जब तक आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। जब तक आप हर इंसान की लाइफ सेव कर रहे हैं, आपको हर एक पॉइंट पे मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। नीट की सीट मिलने के बाद भी आपको मोटिवेटेड रहना है। बेटा ऑपरेशन करोगे किसी का, कुछ भी, कोई भी डेड बॉडी को हाथ भी लगाओगे ना, जो बच्चे नीट में पहुंच जाते हैं ना, ऐसे ही छोड़ के भागाते हैं फर्स्ट सेम में, क्योंकि उनसे हो ही नहीं रहा, शौक में ले लिया था और ऐसे ही मेहनत, चलो ठीक है कैसे भी करके उन्होंने नीट की सीट ले ली, पर क्या हुआ, मोटिवेशन ख़त्म, डाउन, ऐसा था ऐसे पहुंच गया, क्या हो गया, ड्रॉप कर लिया, छोड़ दिया उस चीज़ को, क्योंकि उनके मन में नहीं हो रही थी वो चीज़। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं करनी है आपको। हमेशा आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, हमेशा आपको अपना मोटिवेटर रहना है, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, हमेशा आपको ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कर रहे हो और इसका क्या नतीजा होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। और क्या चीज़ है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच माई गोल। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप कुछ मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ मैं अपने हार्ड वर्क को कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी आ जाए मेरे सामने, मुझे ये करना है, मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे 2 दिन की पढ़ाई करके छोड़ना नहीं है, मुझे जब तक मेहनत करनी चाहिए, जब तक मैं हूँ उसी दिन आप कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस। ये नहीं है कि पढ़ने बैठे हैं तो सब कुछ उठा के बैठ गए, नहीं, कुछ हार्ड चीज़, टफ कंटेंट भी बहुत सारा है, हार्ड इजी कंटेंट भी बहुत सारा है, तो इजी पे फोकस करिए कि आपकी ग्रिप अच्छी रहे, आप स्कोर अच्छा कर सके, आप उसमें कोई भी मार्क्स लूज़ ना करें, उस पर इतनी मेहनत करो। टफ पे इतनी मेहनत इसलिए करनी है ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में हो। अच्छा क्या होता है हमारे साथ में, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ टफ है, हम क्या करते हैं, चल कल पढ़ेंगे, चल परसों पढ़ेंगे, सारा इजी कंटेंट लेके बैठ जाते हैं या सारा टफ कंटेंट लेके बैठ जाते हैं। 2 घंटे की पढ़ाई करने के लिए मन में सोच के बैठे हैं, मोटिवेटेड होके बहुत कि आज तो हम 2 घंटे की पढ़ाई करके रहेंगे, पर क्या होता है, क्या होता है आपके साथ में, इजी सॉल्यूशन, इजी कंटेंट लेके बैठेंगे तो ये होगा थोड़ा सा पढ़ने के बाद में, यार ये तो इतना इजी है, मैं तो उसको एग्जाम टाइम पे ही कवर कर लूँगा, है ना, होता है ना ये चीज़, यार ये तो बड़ा ही टफ है, इसको करने बैठा तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको क्या करना है कि टफ और इजी कंटेंट को साथ में लेके चलना है। कुछ चीज़ें टफ की ले ली, कुछ चीज़ें हार्ड की, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको उसको मैनेज कैसे करना है। थोड़ा सा इजी कंटेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा टफ पढ़ लिया, पर पढ़ना एक ही सब्जेक्ट को लेकर है, ऑर्गेनाइज करनी है अपनी टेबल, पूरा मैथ्स नहीं फैलाना है वहाँ पे बैठा के, रायता नहीं बिखेर के बैठना है अपने आसपास में, ठीक है, सब कुछ सिमेट के एक साथ लेके बैठोगे और एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। स्टडी टेबल और चेयर का यूज़ करो, बेड का यूज़ करोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। स्टडी टेबल और चेयर का यूज़ करो, अपनी टेबल ऑर्गेनाइज करो, एक सब्जेक्ट की बुक लेके बैठो, जितना ज़रूरी है पता करके, अपना टारगेट बना के बैठो, अपना टारगेट बना के बैठो तो कि पढ़ना क्या है मेरे को।
आज मुझे कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से टफ हैं, कौन से ईजी हैं, और उसकी प्रैक्टिस करो। लास्ट ईयर से देखो कि उसमें से कितने क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, कितने क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। ये सब चीज़ें जब अपने दिमाग में लेके बैठोगे तब आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो। आपको उसको बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं तो। समझे? अब दूसरी चीज़ क्या होगी? फोर्थ पॉइंट, रिव्यू एनी न्यू इन्फो यू हैव लर्न ऑन द सेम डे। उस चीज़ को अच्छे से याद कर लो। जो भी चीज़, याद करने का मतलब ये नहीं है कि रोटिंग करने लग जाओ, नहीं। जो भी आपने कुछ नया पढ़ा है ना, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपने कुछ नया पढ़ा है तो उस जब पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, जब पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, जो नई इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता है कि आज आपने क्या कवर करा है, जब रात में सोने जा रहे होगे ना, उसको एक बार पूरा रिवाइज करके सो, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें। सब कुछ आपको पता करना चाहिए। रिवीजन उसी टाइम कर लो। आज पूरे दिन का जो भी पढ़ा है एक बार रात को क्विक रिकैप ले लिया, चाहे माइंड मैप बना लो, चाहे कुछ भी कर लो टॉपिक्स के, ताकि आपके दिमाग में रहे कि और एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। माइंड मैप के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, रटो किसी भी चीज़ को नहीं, क्योंकि पेपर कहीं से भी आएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ ईजिली हैंडल हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्शन बिल्कुल सही रखना अपनी, कि ये नहीं है कि इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, इसको ले उसको ले, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, कौन सी बुक करनी। एक हफ्ता लगाओ, 10 दिन लगाओ, अपनी बुक सेलेक्ट करो, अपने चैनल सेलेक्ट करो, अपनी पढ़ाई सेलेक्ट करो कि मुझे क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और कौन सा टफ कंटेंट है। सब कुछ एक पेपर पे बना के रखो, सब कुछ मेंशन करो उस पर कि कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए, आप प्री प्लान्ड होने चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। एक दिन का टाइम टेबल पहले ही बना लो, पूरे वीक का टाइम टेबल बना लो। एक टेस्ट लगाओ, जब पूरा वीक हो जाए उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है एक टेस्ट लगाओ, उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कुछ भी करो, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। पर टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना, अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग बनाना। किसी का भी टाइम टेबल फॉलो मत करके बैठ जाना, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अपना टाइम टेबल फॉलो करना है आपको, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी क्लॉक बहुत अलग होती है। आपको कभी सोना है, कभी आपको खाना है, कभी आपको घूमना है। और ये नहीं होना चाहिए टाइम टेबल में कि आपने ब्रेक ही नहीं लिया है। आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 45 मिनट्स बाद आपको ब्रेक लेना है। 45 मिनट्स बाद 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक। जितना ब्रेक लोगे, जितना वेंटिलेटेड रूम में पढ़ोगे, उतनी अच्छी आपकी फोकस रहेगी, उतना अच्छा आपका माइंड रहेगा। और जितना अच्छा आप खाना खाओगे, जितना हेल्दी आप खाना खाओगे, उतना हेल्दी आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? एक एक बात वो है, अगर आपको पता है ये सारी चीज़ें, अगर आप कर लो तो आप सीरियसली आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको। समझ में आ रहा है? ये नहीं सोच रहा हाँ चल आज तो मैं ये भी कर लूँगा, चल मैं ये वो भी कर लूँगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मैं तो इसको भी पढ़ लूँगा, मैं तो उसको भी पढ़ लूँगा। नहीं, एक टाइम पे एक चीज़ लेके बैठो, एक टाइम पे एक कंटेंट लेके बैठो, एक टॉपिक लेके बैठो जिसको आपको क्लियर करना है, और पता होना चाहिए कि आपको उसको ऐसे क्लियर करना है। समझ में आ रही है आपको बात? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें अपने दिमाग में रखनी है? बेटा, इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, सब कुछ आपके पास है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। बस आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, बस दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपको पता है कि सक्सेस डिपेंड किस पे करती है? सक्सेस डिपेंड किस पे करती है? इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, सेकंड वर्ड, यू। यस, यू। इट्स डिपेंड ओनली यू। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप सक्सेस को कैसे लोगे। सब कुछ आपको एक बता दिया है मैंने कि आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बता दिया है। अगर आप चाहते हो, अगर आप सीरियस हो, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करने पड़ेगी। और मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी कि आप ऐसे ही काम करो। आप
आपका अपना जो मोटिवेटेड मन है, आपने जो अपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये करना है, आपके पास जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, बट सही डायरेक्शन में। हम आपके पास ये चीज़ें लेके आए हैं ताकि आपको एक सीधा रास्ता दिखाया जा सके। जितनी भी मुश्किलें हैं वो सारी बता दी हैं जो आपके साथ में होंगी। आपको हम इसीलिए ये चीज़ बोल रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को फोकस करें, ताकि आप ध्यान दें कि हाँ ये मिस्टेक्स भी होती हैं और हाँ इन चीज़ों को मैं ऐसे कवर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। समझ में आ रही है आपको बात? इसीलिए मैं आपके पास में ये चीज़ लेके आई हूँ। पूरा दिन सेटिस्फैक्शन से काम करो, पूरा दिन इतना हार्डवर्क करो कि रात को सेटिस्फाई नींद सो सको कि हाँ जो मेरा टारगेट था वो मैंने आज पूरा कर लिया है। हाँ मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं करने की एबिलिटी रखता हूँ। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा सा अपने आप में मेहनत करिए। ये चीज़ देखिए क्या होता है हमारे साथ में। हम क्या सोचते हैं कि हम हैं और ये हमारा कंफर्ट जोन है, पर हमारी जो सक्सेस है वो क्या है, हम मेहनत तो करते हैं पर हमारा कंफर्ट जोन बार बार आता है, चल यार छोड़ ना कल कर लेंगे, चल यार छोड़ ना बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा, अभी तो 4-5 महीने हैं भाई निट के लिए, अभी तो कर लेंगे प्रिपरेशन। नहीं बेटा, नहीं कर सकते हो, मजाक नहीं है ये। और ये आपका हार्डवर्क है, यहाँ तक लेकर आना है अपने आप को आपको, और ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा चले और वापस आ गए, चल भाई रेस्ट कर ले हो गया, या क्वाइट ही कर देते छोड़ भाई हो गया। ये चीज़ अगर करोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। कड़वी बातें हैं सारी, फोकस करोगे। और ऐसा नहीं है बेटा कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है। अगर हम चाहते हैं ना उस चीज़ को करना तो कुछ भी नहीं है जो हमें रोक सके सिवाय हमारे खुद के। अगर हम अपने आप को इस कंफर्ट जोन में से बाहर यहाँ तक भी लेकर नहीं आएंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, बहुत फोकस करिए, आप सोचिए कि आपको क्या करना है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप 1 भी % डाउट में हैं, अगर आप नहीं चाहते, फोर्सफुली किसी काम को मत करिएगा जब तक आपका मन ना माने उस चीज़ को करने के लिए। आप चाहते हैं डॉक्टर बनना तो आप ज़रूर बनेंगे। अगर आप किसी के कहने पे कर रहे हैं, आप ऐसे ही कर रहे हैं चल ठीक है टाइम पास से बन गए, तो नहीं, उस चीज़ के लिए बेटा ये प्रोफेशन नहीं है, ये चीज़ नहीं है। कोई भी प्रोफेशन को आप प्रोफेशन समझ के काम मत करिएगा, आप उसको नहीं कर सकते हो। जब तक एक प्रोफेशन को ऐसे काम करिए उस चीज़ के लिए जिसमें आपका मन इतना खुश हो कि वो काम आपको लगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? इज एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर नाउ? कमेंट करिए जो भी डाउट है आपका, आई एम हेयर, आई विल रिप्लाई। पूरी टीम है हमारी आपके साथ में, जो भी आपको मदद चाहिए वी विल हेयर टू हेल्प यू, वी विल हेयर टू डिलीवर यू, वी विल हेयर एंड वी ऑलवेज हेयर विद यू। ओके, तो कीप मोटिवेटेड, स्टे काम, you will get whatever you want to do, you will definitely get, and I know if you really want to be a doctor you can, you will definitely. Until, take care, bye bye, all the best students, you can do it, take care.